जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 7 तक कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 8 करने वाले हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। प्रश्न नंबर 8 करने वाले हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़े में लिखा गया है, तो सबसे पहली बात हम प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो प्रश्न समझने के लिए मैं आराम से प्रश्न को पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या बातें बोल रहा है। सबसे पहले बोला है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। क्या बोला है? ए बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। तो लिखेंगे भैया यहाँ दिया है, दिया क्या है? कोण सी इक्वल टू 90 अंश। समकोण का मतलब क्या? 90 अंश। ठीक, फिर आगे बोल रहा है एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी, ए बी दिखा, उसके मध्य में क्या है? एम। तो लिखेंगे भैया एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। अतः ए बी का मध्य बिंदु का मतलब क्या है? एकदम बराबर में है, बीच में है। तो भैया बी एम ए एम के इक्वल होगा। बात तो यही है ना, मैं आपको शुरुआत में बोला था दिया क्या है ये मैटर रखता है। तो हम देख क्या पा रहे? बी एम ए एम के इक्वल हो जाएगा। तो बी एम ए एम के इक्वल हो जाएगा, बी एम बराबर ए एम। फिर आगे पढ़ते हैं। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि सी यहां दिख रहा है एम से मिलाकर, तो सी से जब एम मिलाएंगे तो सी एम हो जाएगा, और डी तक बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम हो गया। ये भी हमें दिया है, तो फिर दूसरा लिखते हैं डी एम बराबर सी एम। पहले हमें ये मिला, काम का मिला है भैया, एक ये मिला, ये भी काम का मिला है, और एक ये, तीन चीज मिल गया। फिर क्या बोल रहा है? बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। फिर बिंदु डी को बिंदु बी से मिला देते हैं। ये सब फिगर में दिया था, लेकिन काम का जो है वो तो लिख लिए। यही प्रश्न की कमाल बात होती है। अब आते हैं सिद्ध क्या करना है। तो ये 4 पार्ट सिद्ध करना है। तो सबसे पहला चीज, ट्रायंगल जो प्रूफ करना है उसका रफ फिगर बनाओ, आइडिया पक्का लग जाएगा। जैसे ए एम सी सर्वांग त्रिभुज बी एम डी। सिद्ध क्या करना? तो पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट क्या है? ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका मैं अगर रफ फिगर बनाऊं चित्र से देख के तो आपको आइडिया लग जाएगा। ए एम सी है कहाँ पे? ए एम सी ऐसे छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है हमें। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे सी है। उसके साथ में कौन सा त्रिभुज लेना? बी एम डी। बी एम डी ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। अब कुछ ऑब्जर्व करेंगे, आइडिया लग जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा? ध्यान से रखना, इन दोनों ट्रायंगल में जो ऊपर दिया उसको देखें। तो पहले क्या बोला? बी एम दिखा भैया, बी एम यहाँ, बी एम किसके बराबर है? एम ए के। बी एम एम ए के बराबर है। तो इसमें बी एम आ रहा था कि नहीं? देखो यहाँ बी एम आ रहा है, यहाँ पे एम ए आ रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा? बी एम एम ए के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे भैया ए एम बराबर बी एम। ये दिया था, कैसे देख पा रहे हैं? रफ फिगर जब बना रहे हैं तो जो दिया था बी एम ए एम के बराबर है, उन दोनों ट्रायंगल में ले लिए। फिर क्या लिए? डी एम बराबर सी एम। तो देख क्या पा रहे? सी एम इसमें आ रहा है, सी एम आया किसके बराबर? डी एम के बराबर। तो सी एम डी एम के बराबर हो गया। तो लिखेंगे इसमें क्या आ रहा है? सी एम आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? एम डी या डी एम आ रहा है। ये भी हमें दिया है, यहां से देख पा रहे हैं और रफ फिगर में ले जाकर रिलेट कर पा रहे हैं। फिर क्या आता है? इन दोनों के बीच का कोण। ये कोण बराबर कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण। रेखा और कोण वाले चैप्टर में जब पढ़े थे तो बोले तो जहां पे ऐसे कैंची का निशान दिखता है वहां के अपोजिट डायरेक्शन वाले कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे में दिख क्या रहा है?
एम यहाँ बन रहा है, एम एन यहाँ बन रहा है, तो ये दोनों का सिर्फ फिगर यहाँ बनाया था, इधर एम आ रहा है, इधर भी एम आ रहा है, तो क्रॉस का साइन दिखा, कैंची का साइन दिखा, तो शीर्षा अभिमुख कोण से एम बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या इसका, ए एम सी बराबर एंगल बी एम डी। जिस कोण की बात होता है वो बीच में रहता, तो एम की बात हो रहा है, एम बीच में है, तो उसके हिसाब से हमारा कोण एम दोनों में बराबर हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, हमें शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से हो गया। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम लिख देंगे। अतः ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। कैसे, साइड एंगल साइड, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, पहले में एक साइड बराबर की, फिर बीच का कोण आ रहा, फिर साइड आ रहा, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, इस वजह से हम लोग इसको लगा रहे हैं। अभी ये पहला पार्ट हुआ। अब एक चीज और, हमें इसमें 4 पार्ट प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, नीचे कुछ लाइन छोड़ देते हैं, क्योंकि बाई सीपीसीटी कहीं ना कहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। जब एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट प्रूव करना हो, तो ये फिक्स रहता है कि जो क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर चुके हैं, जैसे पहला पार्ट प्रूव कर चुके हैं, तो इससे कुछ निष्कर्ष दूसरे तीसरे में यूज होता है। तो मैं यहाँ पे नीचे कुछ जगह छोड़ दे रहा हूँ, जैसे जैसे यूज होगा मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ यूज हो रहा है। अब आते हैं दूसरा वाला, डीबीसी एक समकोण त्रिभुज है। डीबीसी है कहाँ पे, अब इसका काम खत्म। डीबीसी हमें ये कोण समकोण दिखाना है, जो पूरा का पूरा ये बी बन रहा है, इसको समकोण दिखाना है। तो दिखाएंगे कैसे डीबीसी समकोण है, तो सबसे पहले हम देख क्या पा रहे हैं, अभी जो मैंने ट्रायंगल सर्वांगसम दिखाया वहां से कुछ यूज लेंगे। जैसे क्या यूज लेंगे, इसका जो कोण ए है, इसका जो कोण बी है बराबर कर दो। कैसे, डी बी एम में ये इतना कोण, अभी देखते जाना क्या हो रहा है, ये इतना कोण इस कोण के बराबर कर देंगे बाई सीपीसी। इसका ए इसके बी के बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। कैसे, बाई सीपी सीटी। ये हमारे काम का है। अब इसको हम सेकंड पार्ट में यूज करेंगे। सेकंड पार्ट में यहां करता हूं। सेकंड पार्ट में क्या दिखना है, डी भी एक समकोण है, तो कोण ए कोण बी के बराबर दिखाया। चूंकि कोण ए बराबर कोण बी है, ये जो कोण ए यहां दिख रहा, कोण बी यहां दिख रहा, बराबर है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे मैं हर एक चीज को फिगर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप चीजें जल्दी रिलेट कर पाए। ए सी यहां दिख रहा है, बी डी यहां दिख रहा है, और ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, ये कोण ए कोण बी के बराबर हो रहा है, तो ये लिखा गया यहाँ पे, निष्कर्ष यहाँ से लिए थे। कोण ए कोण बी के बराबर कब होगा, जब एकांतर अंता कोण लगेगा, तो एकांतर अंता कोण से रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। ये चीज ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, अतः डीबी समांतर एसी हो जाएगा। निष्कर्ष यहीं से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। एकांतर अंता कोण को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंता कोण। ये गौर करिएगा, भैया नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा आप, ये चीज क्या है मैं बोल दूंगा आपको। फिर उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, अगर एकांतर अंता कोण से दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो दोनों रेखाएं समांतर हो गई। अब समांतर का रूल फिर से लगाते हैं। ये हमारा डीबी है और ये हमारा एसी है, पहले भी यही बात किए थे। लेकिन अगर मैं बीसी की बात करूं, तो डीबी ये इसके समांतर हो गया, और ये तिर्यक रेखा नहीं होगा। अगर दो रेखाएं समांतर होती, तीसरी उसको जब काटती तो तीसरी तिर्यक रेखा होती है। तो एसी डीबी के समांतर, ये इसके समांतर है, और ये तिर्यक रेखा है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है, तो सह अंता कोण से उनके दोनों कोणों का एक 180 अंश होता है। ये गौर करिएगा, ये भी रेखा और कोण वाले चैप्टर की बात हो रही है। तो हम लिखेंगे क्या, जब डीबी समांतर एसी तथा बीसी तिर्यक रेखा, जब बीसी तिर्यक रेखा होगा तो आएगा क्या, कोण बी प्लस में कोण सी इक्वल टू 180 अंश, सह
अंतः कोण, सह अंतः कोण लगा। जैसे सह अंतः कोण लगा तुम देख क्या पा रहे, एंगल सी कितने का है, 90 का, तो रखेंगे भैया कोण बी प्लस में 90 इक्वल टू 180। तो कोण बी बराबर ये जाएगा 90 माइनस 180 तो 90 का आ जाएगा, कोण बी 90 का आ गया। दूसरा वाला पार्ट प्रूव हो गया जो कोण बी 90 अंश का था। तीसरा क्या, डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी। ढूंढो कहाँ पे है, डी बी सी किसके सर्वांगसम बोला है, ए सी बी के। तो इसका मैं फिगर फिर से रफ बना रहा हूँ जिससे हम बातों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए। बार बार यही बोल रहा हूँ, रफ फिगर बनाने से आइडिया लग जाता है। यहाँ डी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी। इन दोनों में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, BC दोनों में आ रहा है तो BC तो वेनिस्ट हो जाएगा। BC दोनों में आ रहा है ना, BC आ रहा तो वेनिस्ट हो गया। और एंगल B कितने का है, 90 का। यहाँ एंगल C कितने का है, 90 का। तो सर्वांगसम होने का 2 कंडीशन लग गया, तीसरा कंडीशन लगा देंगे काम हो जाएगा। तो तीसरा कंडीशन हमें दिखेगा क्या, BD AC के इक्वल हो जाएगा। अब बोलोगे ये कैसे हो जा रहा है, ये कौन सा चमत्कार कर रहे हैं, सब्र करो। यहाँ आते हैं, भैया बोला तो ये ट्रायंगल दोनों बड़े काम का है, इसी वजह से यहाँ नीचे लिख नहीं रहा हूँ कुछ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी कोण ए कोण बी के बराबर किए बाई CPCT। ऐसे इसका हम लोग AC और इसका BD बराबर कर सकते हैं। ये लास्ट के दोनों है, AC BD के बराबर होगा। और जब AC इधर दिख रहा है, BD इधर दिख रहा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ यूज नहीं हो जाएगा, BD AC के बराबर। थिंक करना चाहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस शुरुआत से बात रिलेट करना है। तो अब लिखेंगे क्या, AC बराबर, इसका AC किसके बराबर होगा, BD के। ये भी कैसे हो रहा है, बाई CPCT। ये हमारा CPCT से हो रहा है। कैसे CPCT से हो रहा है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये गौर करना। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप YouTube पे वीडियो देखेंगे तो आपको भी चीज़ें ऐसे ही मिलने वाली है, लेकिन मैं प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ, मुझे औरों को नहीं पता। इसका जो हेल्प लग रहा था उसके हिसाब से लिखते हैं। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ करने वाले हैं। थर्ड पार्ट में है क्या, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, DBC ACB। देख क्या पा रहे हैं, दोनों में जो चीज़ पहले हम लिए थे तो वो ले लेते हैं। BC के बराबर है तो जाएगा BC बराबर BC। ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ बोलते हैं इसको। उसके बाद फिर क्या किए थे, इसका जो एंगल B है, इसका एंगल C कितने का है, 90 का। तो एंगल B बराबर एंगल C, दोनों 90 का हो गया। एंगल B एंगल C क्या हो गया, दोनों 90 का हो गया। तीसरा वाला इसका DB किसके इक्वल किए, इसके AC के। यहाँ लिखा भी गया AC DB के इक्वल है, तो जाएगा AC बराबर BD। ये क्या हो जाएगा, इसको समीकरण मान लेते हैं, कुछ समीकरण 2 मान लेते, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, काम देगा ये। तो समीकरण 2 से अब ये हमारे 3 पार्ट हो गए। तो होगा क्या, पहले भुजा बीच का कोण फिर भुजा, पहले भुजा बीच का कोण फिर भुजा, तो लगेगा क्या, ट्रायंगल DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB, साइड एंगल साइड, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा। ये तीसरा पार्ट आया। अब जाते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट है क्या, CM इक्वल टू 1/2 AB। आसान हो गया, कैसे, इसी पार्ट से रिलेट करना है। तो इसके चौथे पार्ट इसी के जस्ट नीचे को कर दे रहे हैं। कैसे करना है, अगर दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा तो इसके संगत भाग बराबर होंगे। तो इसका संगत भाग क्या होगा, DC। ऐसे बना तो क्या हो जाएगा, DC बराबर इसका क्या होगा, AB बाई CPCT DC AB के बराबर होगा। इतना गौर करिएगा, इस ट्रायंगल की वजह से ही हो रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट किए हैं तो बाई CPCT से हम यूज कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, DC है क्या, DC यहाँ से यहाँ तक का, और DC को हम लिख कह सकते हैं CM प्लस DM, यही तो लिख सकते हैं। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे, DC क्या है, DC दिख क्या रहा है भैया आपको, CM प्लस MD या DM। और AB को रोक के रखते हैं क्योंकि AB का पूरा काम है, तो उसको रोक के रखते हैं। CM प्लस MD, हम फिर क्या देख पाएंगे, जब CM प्लस MD बराबर AB आया
तो अब एमडी के पोजीशन पे लिख क्या सकते हैं, एमडी सीएम, और यहाँ देखो एमडी बराबर क्या है, सीएम, तो जहां पे एमडी आ रहा है उसके पोजीशन पे क्या लिख सकते हैं, सीएम लिख देंगे भैया, सीएम प्लस सीएम इक्वल टू ए बी, और ये हमें दिया था एमडी बराबर सीएम, ये हमें दिया था, आएगा क्या, सीएम प्लस सीएम 2cm बराबर क्या आएगा, ए बी, 2cm बराबर ए बी आया। बस लास्ट आंसर को इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ध्यान देना, 2 जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो cm इक्वल टू आ जाएगा ए बी बटा 2, जो प्रूव करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो हमें प्रूव करना है, जो हमारा 2cm है, 2 जाके डिवाइड हो जा रहा है तो ए बी बटा 2 आ रहा है, तो cm इक्वल टू ए बटा 2 आ गया, यही प्रूव करना था। तो 4 पार्ट है, मैंने चारों प्रूव किया। प्रश्न आसान है, बस पार्ट इसके 4 हैं, तो चारों पार्टों को करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्यों, क्योंकि हर एक पार्ट का अपना अपना अलग अलग तरीका हो रहा है। बस आपको 1 से 2 बार अपने आप से करना है, उसके बाद मेरी गारंटी खुद आप बोलेंगे हाँ समझ में आया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।